अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अक्सर जब हम इस तरह के ट्राउज़र्स लेकर आते हैं रेडीमेड, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, इनके प्रिंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा नफ़ीस होते हैं तो और इसके अंदर इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं होता, तो इस वजह से ये फट जाते हैं और फिर इनकी सिलाई करें तो ये और मज़ीद फट जाते हैं और ये अच्छे भी नहीं लगते। तो इसी तरह का मेरे पास एक नया ट्राउज़र है और इसकी मैं कटिंग कर रहा हूँ और इससे मैंने एक बहुत ही अच्छा-सा आइडिया जनरेट करना है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी वीडियो शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले जो है हमने इसको सेंटर से कट कर लेना है और उसके बाद इसकी जो साइड वाली सिलाइयाँ होती हैं उनको खोलकर हमें कुछ इस तरह का जो पीस है वो मिल जाएगा। तो इस तरह के 2 पीसेज़ हमें मिल जाएँगे और इन्हीं से हमने बहुत ही खूबसूरत सा जो है आज हमने एक डिज़ाइन बनाना है। तो जल्दी से मैंने इसकी दोनों सिलाइयाँ जो हैं वो खोल ली हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और अब हम इसकी मेज़रमेंट करते हैं तो ये 17 इंचेज़ है और इसकी यहाँ पर हम 10 इंचेस के ऊपर निशान लगाकर यहाँ से एक 17 बाई 10 इंचेस का पीस जो है वो कट कर लेंगे। तो जल्दी से मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, इतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जी, तो दोस्तों इस पीस को हमने कट कर लिया है, तो इसको अभी हम साइड पे करते हैं और जो ट्राउज़र का दूसरा पार्ट है बड़ा वाला, उसमें से हम 5-5 इंच चौड़ी जो है वो पट्टियाँ कट कर लेते हैं। तो इसमें से 3 पट्टियाँ मैं कट कर रहा हूँ और इसमें से कुछ अरेब का कपड़ा भी बचेगा जिसको हम फ़ोल्डिंग करने के लिए यूज़ करेंगे। और इन जो पट्टियाँ हैं इनको हमने आपस में स्टिच करके एक लंबी पट्टी जो है वो बना लेनी है। इसके बाद हम 16 बाय 10 इंचेस के 2 पीसेस लेंगे और इससे हम बॉडी बनाएँगे। तो ये जो साइज़ है ये तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची के लिए मैं जो है बना रहा हूँ। तो इसका जो शोल्डर है वो 5 इंचेस होगा और इसका जो आर्म होल है वो भी हम 5 इंचेस पर रखेंगे। इसकी जो चेस्ट है वो हम साढ़े 7 इंचेस यानी 7.5 इंचेस पर रखेंगे और इसकी जो फिटिंग होगी वो हम 7 इंचेस पर निशान लगाएँगे, चेस्ट से हाफ इंच कम। और उसके बाद यहाँ पर हम निशान लगा के यहाँ पर इसकी जो गोलाई की शेप है वो दे देंगे और फिर हम नेक जो है वो बनाएँगे। तो विड्थ हम 2 इंचेस रखेंगे और इसकी जो फ्रंट की डेप्थ होगी वो हम 3 इंचेस पर निशान लगा देंगे और इस तरह से स्क्वायर बना के इसको थोड़ी-सी शेप दे देंगे गोलाई में। अब हम बैक नेक जो है इसकी डेप्थ 2 इंचेस रखेंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरह से शेप देकर गोलाई दे देंगे और शोल्डर जो है यहाँ पर हम इसका थोड़ी-सी स्लोप दे देंगे। अब ये जो पीस हमने रखा है इसके ऊपर भी हम मार्किंग लगाएँगे, तो यहाँ पर सबसे पहले नेक का मार्क जब हम लगाएँगे तो 2.5 इंचेस हमने नेक का निशान लगाना है और 4.5 इंचेस पर हमने शोल्डर का निशान लगाना है। अब हमने यहाँ पर इसका जो आर्म होल है वो 6 इंचेस रखना है और उसके बाद इसकी जो नेक है उसको भी हमने इसकी जो डेप्थ है वो भी हमने 6 इंचेस रखनी है। तो आप इसकी जो मेजरमेंट है वो अच्छे से नोट कर लें, मज़ीद इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगा। अब हमने इसको भी इस तरह से सेट कर लेना है लाइन्स लगाकर और उसके बाद फिर हमने इसकी भी गोलाई की शेप दे देनी है और उसकी कटिंग कर देनी है। इसके बाद हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएँगे और उसके बाद फिर उसको फ़ोल्ड कर देंगे। जी, तो फ्रेंड्स तो ये पीस जो है ये कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे और उसके बाद फिर जो हमने ब्लैक के ऊपर इसकी हमने मार्किंग लगा कर रखी हुई है इसकी भी कटिंग कर देते हैं जल्दी से। तो फ्रंट नेक और बैक नेक की कटिंग करेंगे और उसके बाद बैक नेक जो है इसका हम डीप कट भी लगा देंगे और फ्रंट नेक जो है इसकी भी हम अलहदा से कटिंग कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा और इसके बाद फिर हमने ये जो पीस कट किया हुआ है तो इसको फ्रंट नेक वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे यानी फ्रंट पेटी के ऊपर और एक्स्ट्रा जो पीस होगा उसको हम कट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाएँगे 3 पीसेस और अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इस पार्ट को हम खोल लेंगे और इसके ऊपर हम अरेब की 1.5 इंच चौड़ी पट्टी जो है वो लगाएँगे और इसको अटैच करने के बाद फिर गोलाई की शेप है तो हल्के-हल्के से कट्स लगाएँगे और नीचे की तरफ इसको फ़ोल्ड कर देंगे। तो बाजू के ऊपर भी हम इस तरह से कपड़ा लगाएँगे और नेक को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो जल्दी से इसको हम कट्स लगाकर नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको अब हमने फ्रंट की जो पेटी है इसके ऊपर हमने इस तरह से अटैच कर देना है और एक-एक सिलाई जो है अगर आप लगा सकें तो बेहतर है। और बैक नेक जो है इसको हमने बनाना है तो इस तरह से हम पहले से पीस को रेडी कर लेंगे, इसके जो किनारे हैं उसको मोड़ लेंगे तो फिर ये नेक बनाना ईज़ी हो जाएगा और इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना और उसके बाद उसके ऊपर सिलाई लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हमने इसका जो कंधे हैं उसको हमने स्टिच कर देना है और स्टिचिंग करने के बाद फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमने इसका बनाना है गला, तो गला जो हम रेडीमेड स्टाइल में बनाएँगे तो इस वजह से हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है अरेब की और इसको हम फ्रंट से थोड़ा-सा फ़ोल्ड करके और बैक पार्ट के ऊपर जो है हम कपड़ा लगाएँगे। तो ये जो पेटी है हमने इसको उल्टा फ़ोल्ड करके रखा हुआ है और बैक के ऊपर हमने इसको अटैच किया और फ्रंट के ऊपर अब हमने इसको फ़ोल्ड करके इस तरह से सिलाई जो है वो लगा लेनी है। जी, तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि डिज़ाइन कितनी जल्दी-जल्दी बनकर रेडी हो रहा है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज़ देखने में इंटरेस्टेड हैं, उनकी स्टोरी सुनने में,
तो ये जो चैनल है ये मेरी कज़न का चैनल है और आपने इसको विज़िट ज़रूर करना है, क्योंकि ये इसके ऊपर जो बड़े-बड़े ड्रामाज़ हैं उनकी जो स्टोरीज़ हैं, मेन स्टोरीज़ जो होती हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में दिखा देती हैं और जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो इस वजह से आपने इस चैनल का भी लाज़मी ख़्याल करना है, इसको सब्सक्राइब भी कर देना है। जी, तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ और अब हम नीचे वाला पार्ट बनाएँगे। तो 15 इंचेज़ इसकी लेंथ होगी और इसकी जो विड्थ है वो 35 इंचेज़ होगी। तो ये 2 पीसेज़ हैं। 4 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया है क्योंकि इसके ऊपर मैंने जॉइंट लेस लगानी है। अगर आप चाहें तो आप थोड़ी-सी पिनटेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं या फिर कोई लेसेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये तरीका बहुत ही पसंद है, इससे जो लेस है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो जॉइंट लेस मैंने अटैच कर दी है और अब इन दोनों पीसेस को मैं अटैच कर दूँगा जो टॉप पार्ट हमने बनाकर साइड पे रखा था उसके ऊपर। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो पीस हमारा बच गया था, जिसमें से बड़े पीस में से हमने 17 बाय 10 इंचेस का पीस जो है वो कट किया था, तो उससे हम बाजू बनाएँगे। तो बाजू बनाने के लिए हम पहले 14 इंचेस के ऊपर इस तरह से निशान लगाएँगे। कपड़े को हमने फ़ोल्ड किया हुआ है और इसकी जो लेंथ है तकरीबन 11 इंचेस है, तो इसको हम पूरा करने के लिए ये जो साइड से कपड़ा निकलेगा, तो इसको हम पूरा करके हम तकरीबन 12 इंच के करीब जो बाजू है उसकी हम लेंथ रख लेंगे। आम तौर पर यहाँ पर 13 इंचेस के करीब भी जो है बाजू ठीक रहते हैं। तो इसको मैंने अटैच करके 12 इंचेस रखा है और बाजू मैंने थोड़े खुले-खुले रखे हैं क्योंकि मुझे जो है वो खुले बाजू ज़रा ज़्यादा पसंद हैं और बच्चे भी उसमें ईज़ी रहते हैं। तो इस कपड़े को आगे अटैच करके बाजू जो है तकरीबन इसकी लेंथ 12 इंचेस है, तो 12 इंचेस के हिसाब से बाजू जो है मैंने बना लिए हैं और अब हम इसको अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद फिर हम इस फ्रॉक की फिटिंग की जो सिलाइयाँ हैं वो लगाएँगे। और इसके साथ ही इसके दामन के ऊपर जो फ्रिल है वो भी अटैच करेंगे। तो आपको याद होगा शुरू में जो पट्टियाँ मैंने आपको 5-5 इंच के हिसाब से बताई थी, तो ये वो पट्टी है, इसको मैंने जोड़कर एक पट्टी बना ली और ऊपर से धागा लगाकर यानी सिलाई लगाकर मैंने इसको हल्का-हल्का सा बिल्कुल इसकी जो फ्रिल है वो बना ली, इसकी चुन्नटें हल्की-हल्की सी डाल ली हैं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है और फ्रेंड्स आपको याद है कि ये जो कपड़ा है ये मैंने ट्राउज़र से कट करके यूज़ किया है, जो कि ट्राउज़र काफ़ी ज़्यादा फटा हुआ था और मैंने आपको शुरू में दिखाया भी था। आई होप कि आपको ये फ्रॉक और ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये आइडिया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से अच्छे-अच्छे आइडियाज़ जनरेट करते रहें और अपने बच्चों को खुश रखें। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।